हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर है शेल्टर सो हाई। आगे के वीडियो लेक्चर में देखा हमने कि लोनर के साथ किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जगह पर ट्रैवलिंग होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर लोनर एंड through time zigzagging along narrow। अब लोनर के साथ ये जो पर्सन है, जो ट्रैवलर है, वो जिगजैगिंग रो में जा रहा है। वहाँ बहुत सारे रॉकी माउंटेन्स रोड है। एट मैनी प्लेसेस देयर वेयर नो रोड एट ऑल। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ रोड नहीं है। आई वॉज मूविंग टूवर्ड द रॉकी प्लेन इन चांगथांग। दिस प्लेस इट एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, जो 5000 मीटर हाइट पर है। इट इज़ सो हाई दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ नॉर्मली। अब वहाँ ऐसी जगह है जहाँ ब्रीथिंग लेना भी बहुत टू टफ। स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे एयर में ऊपर की ओर जाते हैं, एयर है वो ठीक होती जाती है। क्या होती जाती है? ठीक होती जाती है। तो यहाँ बताया कि ये जो एरिया है वहाँ से आप देखते हो तो ब्रीथिंग है वो नॉर्मली हाई हो जाती है। आई हैड अ हेडेक एंड फॉर फेल्ट वीक। धीरे धीरे सर दर्द होने लगा और मैं वीक होता गया। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर। मैं अच्छी एयर लेने की कोशिश करने लगा। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कोई सिंगल पर्सन भी नहीं दिखाई देता है। मतलब कि पूरा अलोन एरिया है। नो पेट्रोल पंप, नो मैकेनिक एंड नो मशीन्स डिफरेंट टाइप्स के, और ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक अराउंड। वहाँ देखा कि हमारे आसपास सिर्फ ब्लू कलर के बादल और ब्यूटीफुल लेक्स है वो ही दिखाई दिए। मैनी डेज एंड नाइट पास, बहुत सारे दिन पास हो गए। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। सडनली वन मॉर्निंग, एक दिन मैंने देखा, आई सी सो बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, मैनी शीप एंड गॉड्स वेयर ग्रेजिंग देयर। मैंने देखा कि ग्रासी जो एरिया है जहाँ लॉट्स ऑफ ग्रास है, वहाँ बहुत सारे शीप और गॉड्स ग्रेजिंग करते हैं। फार इन द डिस्टेंस आई सो सम टेंट, मैंने वहाँ कुछ टेंट देखा। आई वंडर्ड हु लिव इन देयर एंड व्हाट दे वेयर गोइंग इन दिस फार आउट प्लेस। मैंने देखा कि ये दूर जगह पर, जैसे कि टेंट इस टाइप का होता है, ओके, ऊपर से ट्रायंगल शेप में होता है, और यहाँ आगे की ओर और पीछे की ओर कर्टेन होता है। ये ट्रायंगल शेप में होता है। तो मैंने देखा यहाँ की दूर दूर लोग यहाँ क्या करने आते हैं, एनिमल्स को लेकर। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। द चांगपा मीट देयर वन मीट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट चांगपा, अ ट्राइब लिविंग इन माउंटेन। जो माउंटेन में मुझे मिला, द चांगा ट्राइब हैज़ ओनली 5000 पीपल। यहाँ सिर्फ 5000 पीपल ही रहते हैं। द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप। चांगपा यानी कि जो शीप और गॉड को जो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, उसका नाम बताया है चांगपास। तो वो शीप और गॉड्स के साथ निकल जाते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे आर गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन और टेंट एंड वूल फॉर कॉट्स एंड स्वेटर। उनको वहाँ मिल्क, मीट है, ओके, रहने के लिए टेंट है, तो ये सारी चीज़ उनको मिल जाती है। द गॉड देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। ट्रेजर यानी कि खजाना। उनके लिए जो एक खजाना जैसा होता है, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया है ना, लॉट्स ऑफ गॉट एंड शिप्स है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर मोर देन रिच। जिसके फैमिली में ज़्यादा गॉट और शिप्स होती है वो उनके लिए रिच माना जाता है, उनकी फैमिली में। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। और यहाँ का जो वूल है वो पश्मीना वन टाइप ऑफ वूल है, जो अच्छा मटेरियल्स हमें मिलता है, पश्मीना वूल। द चांगपा ग्रेज देयर गॉट एंड हायर एंड कोल्डर प्लेसेस। बहुत ऊपर ऊपर जो माउंटेन एरिया है वहाँ उसको लेके जाता है ग्रेजिंग के लिए।
so that the goat have more and softer hair यानी कि उसके ऊपर की जो फर होती है वो बहुत सॉफ्ट है। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो जो आपको यहाँ दिखाई देता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, एंड वेयर दीज गॉड कैन लिव, जो वहाँ रहते हैं, देयर इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, ये उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जो लाइफ है वो ही ये गॉड और शिप के बीच में है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ मैनी बिलोंगिंग ऑफ माई मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल के साथ बहुत सारी जगह शेयर की है और बहुत सारी चीज़ मैंने साथ में ली है। बट द चांगपाज कैरी एवरीथिंग दैट देयर ओन देयर हॉर्सेस, वो अपने पास हॉर्सेस भी रखते हैं और याक रखते हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ ले जाते हैं। इट टेक देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, बहुत सारी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट एट द चूजन प्लेस, द लैंग्वेज इज लगेज यानी कि उनका जो सामान होता है, लगेज इज अनपैक एंड देयर होम आर रेडी, उनका सामान जो है वो कोई पैकिंग में नहीं होता है, फिर भी वो हॉर्स और याक के ऊपर सब चीज़ रख के चले जाते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर होम, आपका हमारे घर में स्वागत है। सेड नामग्याल एज लेड मी टू द बिग कॉर्न शेप, मैंने आगे भी बताया इस टाइप का जो शेप होता है ना, बिग कॉर्न जो शेप होता है। एंड दे कॉल देयर टेंट रेबो, उसको रेबो कहते हैं, इनका जो टेंट है उसको कहते हैं रेबो। ओके, याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्राइप which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy strong wind. I saw that the stripes were tightly tied with 9 stick. 9 stick से वो जो टेंट है उसको इस तरह से बांधा हुआ है। The ground is dug about 2 feet deep. 2 feet deeply उसका जो ग्राउंड है उसको 2 feet deep डिग खड्डा कर दिया है। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और ज़मीन से वो ऊपर की ओर, मतलब कि हायर पार्ट माना जाता है। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, यहाँ आपको पिक्चर्स में जो बताया है वो पश्मीना शॉल है। इट इज़ बिलीव दैट द पश्मीना शॉल इज़ वार्म और 6 स्वेटर, आप 6 स्वेटर पहनते हो ना, उससे जो वार्म जो गर्मी हमें मिलती है वो हमें एक पश्मीना शॉल है वो हमारी बॉडी के ऊपर रखने से मिलती है। इट इज़ वेरी थीन यट वेरी वार्म। द गॉड फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज collected are found on very high altitude of 5000 meter. In winter temperature here drop below 0 degrees to minus 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट इधर। A coat is warm hair grown on the god's body which protect it from extreme cold. The god shed some of their hair, यानी कि जो उनकी फर होती है वो समर में बहुत ही स्मूथ हमें मिलती है और उसकी छाया भी होती है, इतनी तो उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है। This hair is so fine that 6 of these would as thick as 1 pair of your. ओके, आपकी एक पैर होती है तो उनकी 6 पैर के बराबर उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन मशीन, सो वीवर ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड, वो मशीन के अंदर नहीं बनाई जाती। देखो स्टूडेंट, उनकी बॉडी की जो फर है, जो हेयर जो है, वो मशीन में वीविंग नहीं किए जाते, तो वो लोग क्या करते हैं, हाथ से करते हैं। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स टू टफ। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, ओके 250 आवर्स, तो वो क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, तब जाके एक पश्मीना शॉल बनती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की पैटर्न होती है। As we step into tent, I realized that I could stand up straight. यहाँ देखो टेंट के सामने हम सीधे खड़े रहे। I was not like my tent. Okay, I also saw that the Rabo was a big room of my flat in Mumbai. मुंबई में मेरे फ्लैट में जो एक बड़ा सा कमरा था ना, ऐसा तो ये टेंट है जिसको रेबो कहते हैं। It was held up by 2 wooden poles, जो यहाँ आपको बताया है
लकड़े के 2 वुडन पोल्स जो है, ओके, और एक मिडल में है। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम चूल्हा, चूल्हा में से जो धुआं है वो निकलता है। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 ईयर ओल्ड, हज़ारों साल पुरानी ये पैटर्न है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, चांगपास को जो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो टेंट है वो वार्मिंग, गर्मी देने का काम करता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर? द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो, द विंड ब्लो 70 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन इफ यू वेर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, आप बस में कहीं जाते हो, विंडो के पास बैठते हो और उसकी जो स्पीड से जो एयर आती है, इतनी स्पीड में एयर जो है वो वहाँ हर रोज़ होती है। हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर? आप 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड में आप दूसरी जगह पहुँचते हो, इतनी तो वहाँ ठंड लगती है। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉट, जहाँ रेबो के नज़दीक में ही शीप और गॉड्स जो है वहाँ रखा जाता है। चांगपास कॉल दीज लेखा, द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन। देखो यहाँ जो वॉल बनी है ना के लेखा से, उसको कहते हैं, जो स्टोन से बनी हुई हैं उसको लेखा कहते हैं। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, हर एक फैमिली के अपने स्पेशल एनिमल्स होते हैं। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट द एंड टेक द एनिमल आउट ऑफ द लेखा, ओके। फिर यहाँ आपको बताया है कि चांगपा देयर एनिमल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ का एक पर्सनल इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एनिमल्स चांगपा की लाइफ में। इज़ एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? फॉर एग्जाम्पल अस पेट, जो जैसे कि आपकी फार्मिंग में जो हेल्पफुल होते हैं वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो सेम थिंग्स यहाँ बताई है। अब यहाँ बताया है श्रीनगर, टूवर्ड श्रीनगर। आई स्पेंट अ फ्यू डे विथ चांगपास बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। मैं चांगपा के साथ बहुत सारे दिन तो रहा, अब मुझे यहाँ जाने से बहुत हर्ट होता है। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक माई अवे फ्रॉम स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी रिटर्न जर्नी मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। टूवर्ड टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, मेरी सिटी यहाँ की लाइफस्टाइल से बहुत ही डिफरेंट थी। दिस टाइम आई टुक डिफरेंट रूट फ्रॉम ले, इस बार रिटर्न होते मैंने लेह से, जो कश्मीर का एक पार्ट्स है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ले से हम रिटर्न हुए। आई वॉज गोइंग टू वर्ड श्रीनगर वाया कारगिल, और कारगिल से होकर हम श्रीनगर आए। आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग एंड डिफरेंट हाउसेज, हमने वहाँ डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स और डिफरेंट टाइप्स के हाउस देखे जो हमारी सिटी से बहुत ही अलग थे, बहुत ही डिफरेंट थे। आई स्टे इन श्रीनगर फॉर फ्यू डे, कुछ दिन श्रीनगर में रुके। आई वॉज अमेज बाय द हाउसेज देयर, हमने डिफरेंट टाइप्स के वहाँ हाउस देखे। दे टुक माई हार्ट अवे, जो मेरे दिल को छू गए। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन वाइल सम आर ऑन द वाटर, कुछ कुछ पानी के अंदर थे, कुछ कुछ हाई लेवल पर माउंटेन के ऊपर थे। एंड आई टुक मैनी पिक्चर ऑफ दिस, मैंने ये बहुत सारे पिक्चर्स देखे थे। सी माई फोटो एल्बम, जो आपको टेक्स्ट बुक में आगे के फोटो एल्बम में बताया है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताया है, जो जम्मू कश्मीर के साथ जो जो इलाके जुड़े हुए हैं वहाँ ये ट्रैवलिंग होता है। तो आई होप हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।